वापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है और जिला अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। जिला अदालत ने सभी 7 केस को एक साथ क्लब किया है। अब सभी 7 केस की सुनवाई एक साथ होगी। 4 महिला वादियों ने दाखिल की थी याचिका और अब जो 7 केस हैं, सभी 7 केस जिनकी सुनवाई अब एक साथ होगी, यानी कि सभी केसों को क्लब कर दिया गया है, सभी केसेस को क्लब कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। जिला अदालत का ये बड़ा फैसला है। जिला अदालत ने सभी 7 केस को एक साथ क्लब कर दिया है और अब सभी 7 केसों की सुनवाई जो है वो एक साथ होगी। जयपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। जयपाल, बड़ी बात है यहाँ पर कि अब सभी 7 केस जो होंगे वो एक साथ उनकी सुनवाई होगी। आसपास जो लोग हैं एक बार उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए आज जो मुकदमों में फैसला जिला अदालत की तरफ से आया है उसमें लोगों को काफी ज्यादा आप देखेंगे कि खुशी दिखाई दे रही है। लोग हाथों में लड्डू लिए हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं और ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए याचिकाकर्ता जो है एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, पक्षकारों को मिठाई खिला रहे हैं, वकीलों को मिठाई खिलाई जा रही है। तो ऐसे में एक लंबे अरसे से ये उम्मीद की जा रही थी और देखिए लोग एक दूसरे को ये लड्डू खिलाकर बधाई, सिर्फ बधाइयां नहीं है, ये कह रहे हैं कि एक जीत की इनकी खुशी है जिसको आज ये इजहार कर रहे हैं। तो बातचीत करेंगे क्योंकि ये जीत इनकी कितनी बड़ी है ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीता साहू हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग लड्डू खा रही हैं, खुशियों का इजहार कर रही हैं। देखिए आज हम लोग के लिए एक बड़ा फैसला है। कई दिनों से, कितने दिनों से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे। देखिए ये हम लोग की जीत नहीं है, सारे सनातनियों की जीत है, क्योंकि जितना जो है मुकदमा बढ़ेगा उतना देरी होगा और सबका लक्ष्य एक ही है। किसी का पूजा पाठ है, किसी का राग भोग है, तो किसी का जल चढ़ाने का है। सबका लक्ष्य महादेव ही है और जब महादेव सर्वे के दौरान निकले उसके बाद से ही लोग याचिका डालना शुरू कर दिए। समय की सिर्फ बर्बादी हो रही थी। ठीक है, ऐसे एक हो गया है तो कम से कम जल्दी फैसला। रेखा पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेखा जी, कितनी खुशी आप लोगों के बीच? आज हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोग का मुकदमा एक हो गया है, समय की बचत भी होगी और बाबा का मुकदमा ये है। हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी बाबा का मुकदमा, बाबा जीते और फिर बाबा का घर बने वहाँ पे। लाल जी, क्या खुशी है, कितनी उम्मीद है? बहुत ज्यादा हर्षित हम ये हिंदू समाज के, जब हिंदू समाज एक चट्टान की तरह खड़ा होता है और बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। आज जब पुनः हिंदू समाज की विजय हुई, सब मुकदमे एक हो गए हैं। जिन्हें मुकदमों के दौरान क्षमा करें, जिन मुकदमे सर्वे हुए बाबा मिले, आज पुनः उनको नेतृत्व करने का अधिकार मिला। हम उन कुछ चंद लोगों को चाहते हैं जो अभी भी विरोध कर रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, देवादिदेव उन्हें सद्बुद्धि दे। एक होकर संग लड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हम यही चाहते हैं। एक गीत अगर आप लोग गाएं हमारे दर्शकों के लिए कि कितनी खुशी है आप लोगों के भीतर, तो जरा दर्शकों को सुना दे वो गीत। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, हवन औघड़ दानी, हाय हाय औघड़ दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी के दर्शन दे दाया औघड़ दानी, हाय हाय औघड़ दानी। मायन पुड़ना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखिए खुशी का इजहार। लेकिन अब चलते हैं वकीलों के पास और सुधीर त्रिपाठी से जानने की कोशिश करते हैं। मुकदमे में फैसला आ गया है, इसके बाद आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता बहुत अच्छा है। मुकदमे में कार्रवाई एक साथ होगी, 7 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगी और जो कार्बन डेटिंग के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को रखा गया है, उसके फैसला आने के बाद फिर दोबारा जो है कमीशन कार्रवाई होगी, वैज्ञानिक विधि से जांच होगा, बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए और उसके बाद जो है साक्ष्य सबूत की कार्रवाई चलेगी, बाद बिंदु बनेगा। क्लब हो गया, इसका फायदा कितना मिलेगा आप लोगों को? इसका फायदा हम ही को नहीं, पूरे देश को मिलेगा। कम समय में सुनवाई सुचारू रूप से चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न्यायालय बड़े इजी मतलब कहा जाए कि मूड में एकदम
आराम से जो सुनेगी, बड़े कम समय में निर्णय ले लेगी, क्योंकि सारे साक्ष्य लोग इधर कल किसी मुकदमे में किसी न्यायालय में चलेगा, परसों किसी में चलेगा। तो ये सुविधा जो है न्यायालय ने बड़े सूझबूझ का परिचय दिया है कि जब सारे मुकदमे एक नेचर के हैं तो क्यों अलग अलग लड़ा जाए अलग अलग कोर्टों में। इसलिए बहुत सुविचार करने के बाद, बड़ी मंथन के बाद हमें लगता है कि हम लोगों के प्रार्थना पत्र और बहस पे माननीय न्यायालय ने बड़े लंबे इस पे जो चिंतन किया होगा, तब ये निर्णय लिया है और निर्णय हमारे पक्ष में आया। स्वागत के साथ साथ न्यायालय को भी बधाई दिया जाएगा कि उनको भी सुविधा होगी सुनने में। सुधीर जी, ये कहा जा रहा है कि अब वो हाईकोर्ट जा रहे हैं, प्रतिवादी जो है राखी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यदि हाईकोर्ट जा रहे हैं तो किस तरह पर जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे? अरे मंदिर के पक्ष के हैं ना, तो मुकदमे को एक करने से क्या तकलीफ है? मंदिर के सभी साक्ष्य तो उनको देना ही पड़ेगा, चाहे अलग से दें चाहे एक में दें। तो जो साक्ष्य सबूत है क्लब करने पर वही राखी सिंह वगैरह बना उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह वो भी दें। वो कह रहे हैं नियमित पूजन दर्शन का अधिकार एक अलग मामला है, मालिकाना हक की बात अलग चीज है। देखिए, नियमित दर्शन पूजन की बात जो कर रहे हैं मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं या किरण सिंह में भी वो भी है, तो आखिर उसी शिवलिंग पे है ना जो हमारे राखी सिंह वगैरह 693-21 में मिला था। तो भाई न्यायालय ने अगर लीडिंग केस इसको मुकदमा माना है 691-23, जिसमें हमारे ये बहनें हैं, रेखा पाठक हैं, सीता साहू, मंजू व्यास जी, लक्ष्मी देवी जी हैं, आखिर उसको लीडिंग मुकदमा क्यों माना? उसको लगा कि सारे मुकदमे इसी के इर्द गिर्द हैं, इसलिए उसने लीडिंग मुकदमा कर दिया। तो न्यायालय भाई सुविधा उसकी भी तो होगी। अब अगली सुनवाई कब है? 7 जुलाई को है। 7 जुलाई को क्या कुछ होना है? 7 जुलाई को जो हम लोगों ने दिया पूरे परिसर के लिए, जो ब्रैकेटिंग के अंदर है, वैज्ञानिक विधि से जांच के लिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो शिवलिंग को सील किया गया था उस एरिया को जांच के लिए दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 7 जुलाई को सुनवाई है, तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अब दिशा निर्देश में ये पूरे मामले की सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को है। 6 जुलाई को है, यहाँ 7 जुलाई को रखा गया है। ठीक है, तो अब 7 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि अब जो है इस पूरे मामले पर अदालत का फैसला साफ हो चुका है। 7 मुकदमों को क्लब कर दिया गया है, यानी अलग अलग मुकदमे जो अलग अलग अदालतों में चल रहे थे अब उनको जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। एक लंबे बहस के बाद ये उम्मीद भी की जा रही थी कि मुकदमों को क्लब कर दिया जाएगा और फैसला भी कुछ उसी तरह का आया। अदालत ने इन सभी मुकदमों का आधार मानते हुए श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लीडिंग केस के तौर पर माना है और इसी के आधार पर अब ये मुकदमे चलाए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है कि अब राखी सिंह की तरफ से जो